इंसानियत जिंदा है। भैया, भीमनगर कॉलोनी तक चलोगे क्या? प्लीज मना मत करना। पहले से ही बहुत देर हो गई है, इतनी रात भी हो गई है, अब कोई रिक्शा भी नहीं मिलेगा। आप पैसे ज्यादा ले लेना प्लीज। अपने एनजीओ के काम से वापस घर आते हुए मालती जी ने कहा, काफी देर से रिक्शा तलाश रही थी, मिल ही नहीं रहा था। सर्दी के मौसम में तो वैसे भी 7 बजे ही कितना अंधेरा हो जाता है। वैसे तो हमें जल्दी घर पहुंचना है मैडम जी, लेकिन पहली बार किसी ने हमसे इतनी इज्जत और प्यार से बात की है, तो आपके लिए हम चलेंगे। आइए बैठिए, रिक्शे वाले ने कहा। मालती जी रिक्शे में बैठ गई और अपनी मंजिल की तरफ चल दी। बहुत ठंडी हवा चल रही थी और मालती जी को गर्म इनर जैकेट और शाल में भी ठंड लग रही थी। मालती जी सिकुड़कर बैठी हुई थी और रिक्शे वाले को देख रही थी। पतला सा स्वेटर और फटा हुआ मफलर पहनकर जल्दी जल्दी रिक्शा चलाया जा रहा था। साथ ही एक थैला था उसके पास, जिसे बार बार संभाल रहा था। बहुत देर तक नोटिस करने के बाद मालती जी ने पूछ ही लिया, मैं बहुत देर से देख रही हूँ, तुम बार बार इस थैली को संभालने में लगे हो, ऐसा क्या है इसमें? तो उसने जवाब दिया, मैडम जी ठंड बहुत ज्यादा हो गई है ना, कई महीनों से पैसे जोड़ रहा था, आज अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े ले जा रहा हूँ। उनके स्कूल के लिए भी स्वेटर टोपा और मोजे हैं इसमें, और अपनी पत्नी के लिए भी एक शॉल ली है। खुश हो जाएगी, पिछले साल भी कह कह कर ही रह गई थी बेचारी, इतना पैसा जोड़ ही नहीं पाया था। बहुत खुश हो रहा था वो, होता भी कैसे नहीं, आज घर में खुशियां भर कर ले जा रहा था इस छोटे से थैले में। मालती जी ने फिर पूछा, अपने लिए कुछ नहीं लिया तुमने? तुमको भी तो ठंड लगती होगी, कितनी हवा चल रही है देखो, कितना पतला सा स्वेटर पहन रखा है तुमने। तो उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया, नहीं मैडम जी, मुझे ठंड नहीं लगती, मुझे तो आदत हो गई है इन हवाओं की और इस सर्द मौसम की। इसकी उसकी ये बात सुनकर मालती जी सोचने लगी, सच में ये मर्द चाहे अमीर हो या गरीब, सबसे पहले अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में नहीं। कितनी मेहनत करते हैं और अपनी बीवी बच्चों की खुशी के लिए। मेरे पापा भी तो ऐसे ही हैं, हम सबके लिए कपड़े लाते थे हर तीज त्योहार पर, और सर्दियों का मौसम शुरू होने से पहले भी अपने लिए तब लेते थे जब मम्मी और हम बहुत ज़्यादा जिद करते थे। एक बार शॉल भी लाए थे पापा, जिसे मम्मी बड़ी शान से ओढ़कर बाहर जाती थी और अपनी सहेलियों को बताती थी कि मालती के पापा लाए हैं मेरे लिए। अरे मैडम जी कहाँ खो गई, कॉलोनी आ गया है आपका, कहाँ उतरना है आपको? रिक्शे वाले की आवाज से मालती जी अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ गई और बोली, बस थोड़ा सा आगे और लेना है भैया। अपने घर पर उतरकर मालती जी ने रिक्शे वाले से कहा, भैया आप कल दोपहर को मेरे घर आ जाएंगे प्लीज, मुझे बहुत ही जरूरी काम है। ठीक है मैडम जी, आ जाऊंगा, कहकर वो चला गया। मालती जी घर पहुंचकर अपने पति के गले लगकर बोली, थैंक यू रविंदर जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। रविंदर जी ने कई बार पूछा कि क्या हुआ, लेकिन मालती जी यह कर चुप हो गई। कुछ नहीं, बस मन हुआ आपको थैंक यू कहने का। मालती जी को रात भर नींद नहीं आई और सुबह उठकर अपने और पति के वे सभी कपड़े बाहर निकालने लगी, जो काफी समय से उनके अलमारी में पड़े हुए थे, जो अभी 2 या 3 महीने ही 2 बार ही पहने हैं। दोपहर हो गई, दरवाजे पर दस्तक हुई। रिक्शे वाले भैया ने आवाज लगाई, चलिए मैडम जी, कहाँ जाना है आपको? तो मालती जी ने कहा, कहीं नहीं, अंदर आ जाओ तुम। वह अंदर आ गया और मालती जी ने उसे बैठने के लिए कहा। वो जमीन पर बैठ गया तो मालती जी ने कहा, अरे भैया ऊपर ही बैठ जाइए, नीचे क्यों बैठे हो? बड़ी मुश्किल से वो सहमा सहमा सोफे पर बैठा। मालती जी ने उसे पानी दिया और बोली, ये बैग है, इसमें कुछ कपड़े हैं तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के लिए, और ये तुम्हारे बच्चों के लिए। मेरे बच्चे तो बड़े हो गए हैं और बाहर पढ़ते हैं, लेकिन आज ही खरीद कर लाई हूँ, पहनाना जरूर है। और हाँ, ये कुछ कंबल भी हैं, आज के बाद कभी मत कहना कि तुम्हें ठंड नहीं लगती। तुम भी इंसान हो, अपना ख्याल रखोगे तभी तो अपने परिवार का ख्याल रख पाओगे। ये कुछ मिठाई के डब्बे हैं तुम्हारे बच्चों के लिए, ठीक है, घर ले जाओ। बैग लेकर जाते हुए उस रिक्शे वाले की आंखों में आंसू थे, क्योंकि आज उसने पहली बार मानवता का ऐसा रूप देखा था जिसने उसको इतना सम्मान दिया, उसकी परेशानी को समझा। मालती जी के मुख पर संतुष्टि की वो मुस्कुराहट थी, जो ये दिखा रही थी कि कुछ ही दिनों में सही, लेकिन इंसानियत अभी भी जिंदा है। ये कहानी आपको कैसी लगी?